नाज़रीन गिरामी, अगर आप तमाम लोग भी इस वक्त अर्तुग़रुल गाज़ी सीरियल बड़े ही शौक़ से देख रहे हैं तो यकीनी तौर पर आप उस सीरियल के हर एक किरदार के बारे में बहुत ही दिलचस्पी से जानने के लिए बेताब होंगे। आप ज़रूर उन सब किरदारों की असल हकीकत और असल हिस्ट्री जानना चाहते होंगे। आप जानना चाहते होंगे कि आखिर जितने भी किरदार हैं उनमें से कितने असली हैं, कितने नकली हैं, और जो असली हैं तो उनके बारे में दिखाई गई सीरियल में जो कहानी है वो कितनी हद तक सही है और कितनी हद तक फ़र्ज़ी है। लिहाजा इन्हीं तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए हम आपकी फरमाइश पर लगातार अपने चैनल पर अर्तुग़रुल गाज़ी के सीरियल के हर एक कैरेक्टर की रियल हिस्ट्री पर वीडियोस बना रहे हैं और हर दिन आपको अर्तुग़रुल गाज़ी के एक नए कैरेक्टर की हिस्ट्री बताते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हलीमा सुल्तान की रियल हिस्ट्री। यानी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हलीमा सुल्तान कौन थी और आपको बताएंगे कि आखिर हलीमा सुल्तान के बारे में कितनी चीज़ें सीरियल में रियल दिखाई गई हैं, यानी असली दिखाई गई हैं, और कितनी फ़र्ज़ी दिखाई गई हैं। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इनकी वफ़ात कब हुई और इनकी पैदाइश कौन सी सन में हुई थी और इनकी वफ़ात के बाद इनकी कब्र कहाँ पर मौजूद है। इस तरह की तमाम बातों को आपके सामने आज पेश करेंगे जिससे आपको स्टोरी समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। लिहाजा वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियो को हमेशा लाइक ज़रूर किया कीजिए ताकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस का ये सिलसिला हम जारी रख सकें। नाज़रीन गिरामी, अगर बात की जाए हलीमा सुल्तान की तो हलीमा सुल्तान काई कबीले के सरदार अर्तुग़रुल गाज़ी की बीवी थी और खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले उस्मान गाज़ी की माँ थी। इनकी पैदाइश के बारे में अगर आप हिस्ट्री को खंगालेंगे तो आपको मालूम होगा कि इनकी पैदाइश 1208 ईस्वी में हुई थी, लेकिन बहुत से मुअर्रिखीन यानी बहुत से इतिहासकारों ने यह भी माना है कि इनकी पैदाइश 1208 की जगह 1194 में हुई थी। हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। हलीमा सुल्तान को अक्सर हाइमान खातून या खीमा के नाम से भी मौसूम किया जाता है, लेकिन हकीकत में 15वीं सदी की इब्तिदा में भी खिलाफत उस्मानिया की जो इब्तिदाई तारीख़ लिखी गई थी उनकी किताबों में भी हलीमा सुल्तान का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। ये बात हकीकत पर मबनी है कि हलीमा सुल्तान एक शहज़ादी थी, क्योंकि आप सल्जूक सल्तनत के शहज़ादे नोमान की बेटी थी और सल्जूक सल्तनत के सुल्तान यानी सुल्तान अलाउद्दीन की सगी भतीजी थी। अभी तक इस बारे में कोई ज़रूरी मालूमात हासिल नहीं हो सकी है कि एक शहज़ादी जो शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की थी उसकी शादी एक आम कबीले के शख्स अर्तुग़रुल गाज़ी से किस वजह से और किन हालातों में हो गई थी। लेकिन ये हकीकत है कि हलीमा सुल्तान ने अपनी पूरी शाही ज़िंदगी सिर्फ अर्तुग़रुल गाज़ी की मोहब्बत की वजह से कुर्बान कर दी थी और अर्तुग़रुल गाज़ी के साथ एक आम लड़की की ज़िंदगी गुजारने पर वो रज़ामंद हुई थी। नाज़रीन गिरामी, अगर बात की जाए इनकी औलादों के बारे में तो इन दोनों की 3 औलाद थीं, जिसमें से आखिरी औलाद का नाम और आखिरी बेटे का नाम उस्मान था। यही वो उस्मान थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की वफ़ात के बाद जब उनके बेटे अर्तुग़रुल गाज़ी काई कबीले के सरदार बने तो साथ ही साथ हलीमा सुल्तान को भी कबीले की खातून अव्वल होने का शर्फ हासिल हुआ, जो उन्होंने अपनी वफ़ात तक बखूबी अंजाम दिया और हमेशा अर्तुग़रुल गाज़ी के हर मकसद में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहीं और पूरी ज़िंदगी उनकी वफ़ादार रहीं। नाज़रीन गिरामी, अब अगर बात की जाए कि आखिर सीरियल में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फ़र्ज़ी तौर पर दिखाया गया है, यानी जिनका इतिहास और हमारी हिस्ट्री से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको बताते चलें कि आपने देखा होगा या आप लोगों में से जितने भी लोगों ने अर्तुग़रुल गाज़ी के 5 सीज़न देख लिए हैं वो बखूबी जानते होंगे कि इस सीरियल में हलीमा सुल्तान की वफ़ात अर्तुग़रुल गाज़ी से पहले दिखाई गई है और साथ ही साथ हलीमा सुल्तान की वफ़ात के बाद अर्तुग़रुल गाज़ी दूसरी शादी भी कर लेते हैं। हालांकि हिस्ट्री का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक झूठ है। अगर हकीकत की बात करें और इतिहास की किताबों की बात करें तो अर्तुग़रुल गाज़ी की सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बीवी थी जिनका नाम हलीमा सुल्तान था। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि हलीमा सुल्तान की वफ़ात अर्तुग़रुल गाज़ी से पहले नहीं हुई है जैसा कि सीरियल में दिखाया गया है, बल्कि हलीमा सुल्तान की वफ़ात अर्तुग़रुल गाज़ी की वफ़ात के बाद में हुई। और जब हलीमा सुल्तान की वफ़ात बाद में हुई तो उनकी कब्र को भी अर्तुग़रुल गाज़ी की कब्र के बराबर में ही रखा गया था। आज भी जो लोग तुर्की गए हैं या जो लोग तुर्की से ताल्लुक़ रखते हैं वो बखूबी जानते होंगे कि अर्तुग़रुल गाज़ी और हलीमा सुल्तान दोनों की कब्रें ही सौगूत म्यूज़ियम में मौजूद हैं।
اپنی ویڈیو کا آج ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا، اور اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو بڑی ہی یوزفل ہے تو اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔